हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, अब हम उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक कवर करा था वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधानमंडल, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल में हमने पढ़ लिया था। मतलब क्विक रिवीजन के हिसाब से हम जितना पढ़ सकते हैं उतना हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या है? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। हर एक राज्य के अपना एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जैसे 2 राज्य का एक हाई कोर्ट है, वो भी मैं आपको जब कराऊंगी तो बताऊंगी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पहले तो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये जान लेंगे कि कौन से राज्य के अंदर कौन सा हाई कोर्ट है, किस जगह पर है, और उसकी जो पीठ है वो कहाँ पर है, ठीक है। वो भी हम पढ़ते चलेंगे, और ये भी जानेंगे कि उस हाई कोर्ट का जो निर्माण हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद से। तो इसमें लगभग 22-23 अनुच्छेद हैं हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो कुछ आज कर लेंगे, कुछ अगली क्लास में कर लेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 214। कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद या आर्टिकल 214। तो गाइज आर्टिकल 214 जो है उसकी विषय वस्तु क्या है? उसकी विषय वस्तु है कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो लिख लो, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है। फिर अगला जो हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद या आर्टिकल 215। तो अनुच्छेद 215 क्या बताता है? उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में। उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है वो क्या है? अभिलेखों न्यायालयों के रूप में, ठीक है। तो अनुच्छेद 215 क्या है? वो बताता है कि जो उच्च न्यायालय है अभिलेखों के न्यायालयों या के न्यायालय के रूप में, न्यायालय छोड़ो, न्यायालय लिख लो, अभिलेखों के न्यायालय के रूप में, ठीक है। जो अभिलेख होते हैं उनके न्यायालय के रूप में क्या है? उच्च न्यायालय है। चलिए अगला जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है? आर्टिकल 216। अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216। तो जो हमारा अनुच्छेद 216 है उसकी विषय वस्तु क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। क्या है? जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। फिर आता है आगे आर्टिकल 217। अनुच्छेद 217। तो अनुच्छेद 217 की विषय वस्तु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या चीज? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त तथा दिशाएं। न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त तथा दशाएं। क्या है? पद के लिए नियुक्त तथा दशाएं। अगला आता है अनुच्छेद 218।
क्या आता है? अनुच्छेद 218। तो ये क्या बताता है? उच्च न्यायालय में, कहाँ पर? उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय क्या बता रहा है? उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना। पहले इन्हें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद आगे कराऊंगी। तो देखो, तो जो हमारा हाई कोर्ट है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, तो मैंने बता दिया आपको कि हर राज्य का अपना एक खुद का उच्च न्यायालय होता है, खुद का हाई कोर्ट होता है। कुछ दो ऐसे हैं कि 2 राज्य का एक हाई कोर्ट हो गया है ना, तो इस तरीके से होता है। तो जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इसमें जो कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट होते हैं? ये अनुच्छेद 214 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 214 से ये स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद आता है हमारा उच्च न्यायालय से संबंधित, वो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 214 है। तो जो हमारा जो अनुच्छेद 214 है, उसकी विषय वस्तु क्या है, या उसमें क्या चीज़ लिखी गई है, उसके अंदर क्या किन बातों के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 214 के अंदर ये बताया गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, मतलब प्रत्येक राज्य का अपना खुद का एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 214 में। ठीक है, तो आई होप आप ये बात भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 215। तो हमारा जो अनुच्छेद 215 है, वो क्या बताता है? उसकी विषय वस्तु क्या है? कि जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, अभिलेखों के न्यायालय के रूप में, मतलब अभिलेखों के न्यायालय के रूप में है उच्च न्यायालय। एक तरीके से हम कहेंगे कि जो अभिलेख होते हैं, अभिलेखों के जो न्यायालय होते हैं, उसके रूप में कौन है? उसके रूप में जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में है। तो ये बात हमको कौन से आर्टिकल से बताई गई है? ये बताई गई है हमको आर्टिकल 215 से। ठीक है, इतनी बात भी समझ गए। आगे आते हैं, आगे क्या आता है? आगे आता है हमारा आर्टिकल 216। तो आर्टिकल 216 क्या बताता है? उच्च न्यायालय का गठन, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हैं, उनका गठन किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी। तो इस बात की जानकारी कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 216 से मिलती है। हमको नहीं पढ़ना है कि किस किस तरीके से हाई कोर्ट्स का गठन होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये चीज़ आपको जाननी है, तो उसके लिए आपको जो भारत का संविधान है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर गठन किस तरीके से होता है, ये चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर की बातें एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं आपको करवा देती हूँ। बट कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके बस आर्टिकल के बारे में ही पूछा जाता है कि उस आर्टिकल में किन बातों के बारे में बताया गया। उसकी जो अंदर की बातें हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए आपको नहीं बताती। ठीक है, अगर आपको जानकारी लेनी है, पढ़ना है, तो आप फिर हमारा जो संविधान है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़िए, फिर आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए, तो आर्टिकल 216 में क्या है? जो उसमें है कि जो उच्च न्यायालय है उसका गठन किस तरीके से होगा। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 217। तो उसमें क्या है? उसकी विषय वस्तु क्या है? कि जो उच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाएं, मतलब जब उच्च न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो उसके अंदर न्यायाधीश भी तो होंगे, जज भी तो होंगे। तो जजों की जो नियुक्ति की जाती है, ठीक है, जो न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, या फिर उनकी क्या क्या दशाएं होती हैं, क्या क्या उनके बारे में बातें बताई जाती हैं, तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ये है आर्टिकल 217 से संबंधित। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो आर्टिकल 217 के तहत होती है। ठीक है, किस तरीके से होती है, क्या होती है, वो ये सब बातें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 218 218। तो जो हमारा अनुच्छेद 218 है उसकी विषय वस्तु क्या है कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना। मतलब जब जो सबसे बड़ा को क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी क्या है, कोई भी प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रावधान को, मतलब उसके उससे संबंधित कोई भी प्रावधान है, कुछ भी ऐसा प्रावधान है, तो वो क्या है, वो जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, उन प्रावधानों को कौन, सुप्रीम कोर्ट उन हाई कोर्ट्स के अंदर उनको लागू कराएगा। ठीक है, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना। मतलब उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी कतिपय मामले होते हैं, या सॉरी मामले नहीं, प्रावधान जो होते हैं, तो वो क्या है, उसको कौन लागू कराता है, उसको जो हाई कोर्ट्स होते हैं हर स्टेट के, वो लागू कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, तो फिर वो क्या है, वो धीरे धीरे जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन तक अपने प्रावधान पहुंचाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान है, तो फिर हाई कोर्ट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उन प्रावधानों को वो फिर लागू कराता है। ठीक है, फिर वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में उनको भेजता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 219 की तरफ। अनुच्छेद 219, इसकी विषय वस्तु क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 220। तो जो आर्टिकल 220 है उसकी विषय वस्तु क्या है, स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद क्या चीज़, स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 221, अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 की विषय वस्तु क्या है, न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि। नेक्स्ट आता है 222 अनुच्छेद, आर्टिकल 222। वो क्या बता रहा है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से, किसी न्यायाधीश का
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आर्टिकल 223। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला है आर्टिकल 224। तो अनुच्छेद 224 की विषय वस्तु क्या है? अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए आज इतने ही करेंगे, बाकी के हम कल की क्लास में करेंगे। एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं। तो जो हमारा आर्टिकल 219 है वो उसकी विषय वस्तु क्या है कि जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की का शपथ ग्रहण। जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, तो उनके अंदर जो न्यायाधीश होते हैं तो उनको उनकी जो शपथ होती है, जो ओथ होती है, वो भी तो दिलाई जाती है। तो उनकी जो ओथ होती है वो किस आर्टिकल के तहत उसको ग्रहण करते हैं या किस तरीके से वो शपथ ग्रहण करेंगे, उसमें क्या बातें निहित हैं, तो वो जानकारी हमको आर्टिकल 219 देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है बात आर्टिकल 220 की। तो 220 आर्टिकल में क्या बात बताई गई है कि जो स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। जो भी न्यायाधीश होते हैं, स्थायी न्यायाधीश जो परमानेंट जज होते हैं, तो जब उनका क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया, वो रिटायर हो गए, तो उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उनकी प्रैक्टिस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, मतलब लगा होता है। ये चीज़ हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 220 में बताई गई है कि कोई भी परमानेंट जज जब रिटायर हो जाएगा तो वो उसके बाद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए आप। चलिए आगे आता है 221 आर्टिकल। तो वो क्या बताता है कि जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि, मतलब उनकी जो सैलरी वगैरह होती है, जो भत्ते वगैरह होते हैं जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस के, तो उसकी बारे में जानकारी कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 221 से। मतलब ये सारी बातें जो हैं वो आर्टिकल 221 में निहित हैं, उसके वेतन वगैरह, भत्ते वगैरह से रिलेटेड। हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 222। वो क्या बता रहा है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। मतलब कोई भी जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनका एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है। वो किस तरीके से होता है, उसमें क्या बातें होती हैं, मतलब क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो वो सब हमको कौन सा आर्टिकल बताता है या उस सब के बारे में कौन से आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है, तो वो है हमारा आर्टिकल 222। ठीक है, तो आर्टिकल 222 किससे संबंधित है? जो जजेस हैं उनके ट्रांसफ़र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 223। तो वो क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो चीफ जज होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में होते CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, और ये क्या होते हैं? ये चीफ जस्टिस होते हैं।
तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 223 के तहत होती है। किस प्रकार से होती है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, वही कि वो भारत का नागरिक हो, ये मतलब सारी बातें होती हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पॉलिटी पढ़ेंगे। अभी बस हम रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल 223 के तहत होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 224। तो वो क्या बताता है कि जो अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब जो न्यायाधीश होते हैं उनके अलावा जो अतिरिक्त, जो एक्स्ट्रा जो न्यायाधीश होते हैं और जो कार्यवाहक जो न्यायाधीश होती है उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 224 के तहत की जाती है, ठीक है। तो अब कल क्या पढ़ेंगे, कल आर्टिकल 224 का ही एक क्लॉज आएगी ए, उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे स्टार्ट करने के बाद मतलब लगभग ये जितने भी आर्टिकल्स हैं कल हम हाई कोर्ट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि कौन से स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है और वो कहाँ पर है और उसको कब बनाया गया था, कौन से ईयर में वो बनी थी, ठीक है। तो टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। कौन से क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब ये टॉपिक, ये आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं और अच्छे तरीके से इसको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के बाद आप और बच्चों तक भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और इस चैनल के लिंक को, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती है और मैं जब क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो अब तक जितनी भी क्लासेस करा दी मैंने वो उनको भी आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और मैंने दूसरी ज्योग्राफी की क्लास में बताया था कि जो हिस्ट्री की PYQ वाली क्लास थी वो 2 ही क्लास हुई हैं, अब वो क्लास नहीं होंगी। जब एक सब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ये पॉलिटी ही जब कंप्लीट हो जाएगी तो तब एक PYQ क्लास चलती रहेगी और एक सब्जेक्टिव क्लास चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं आया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।